रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैथ का 10th का हमने लास्ट टाइम किया था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड किया था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने रूट्स दिए हुए थे और इसकी मदद से हमने जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। कैसे बनाई थी? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके हमने सम फाइंड किया था, फिर उसका प्रोडक्ट भी फाइंड किया था और उसके बाद हमने फार्मूला लगाया था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी की मदद से हमने इसके रूट्स फाइंड किए थे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसके बाद हमने बेचे इसमें फार्मूला लगा के इसकी इक्वेशन बनाई थी। तो आज हम करेंगे बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। मतलब कि हमने जो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है इसके दो रूट्स फाइंड करने हैं। इन जिनके जो दो रूट्स होंगे ना उसके अंदर हमने 2 प्लस कर देने हैं, दोनों रूट्स के अंदर हमने 2 प्लस करने हैं, और उसके बाद जो हमारे वो नए रूट्स बनेंगे उनके हम जो है ना वो नई इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम इसके रूट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसके रूट फाइंड करने के लिए बेटा मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि 20 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ऐसे दो जो है ना वो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से 9 आए। ठीक है, आपको पहले मैं समझा चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 4 5 का 20 और 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम इसमें से लेंगे कॉमन, यहाँ से हमारा x कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा x प्लस 4, और यहाँ से हमारा बेटा 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी बच जाएगा x प्लस 4, 4 5 का 20। ठीक है, अब ये जो दो रूट्स हैं इनको हम अलग-अलग कर लेंगे। x प्लस 4 ये 2 कॉमन है तो हम इसको एक बार लिखेंगे और बाकी बचेगा हमारे पास x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनको अलग-अलग कर लेंगे। x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास रूट्स आ गए बेटा x बराबर -4 के और x बराबर मेरा -5 के। ठीक है, अब ये दो रूट्स हमारे पास आ गए -4 एंड -5। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों रूट्स में से ना हम दो जो है ना वो प्लस करेंगे। ठीक है, दो नए जो रूट्स आएंगे बेटा उसमें हम अपनी नई इक्वेशन बनाएंगे। तो रूट्स को एक्सीडिंग करना है जैसा कि उसने कहा हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो हम रूट्स को एक्सीड करेंगे। -4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2। ठीक है, और दूसरा रूट हमारे पास क्या है -5, तो -5 प्लस 2 हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बेटा -3। ठीक है, अब हम न्यू रूट्स के प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। ये हो गए हमारे न्यू रूट्स, ठीक है, -2 एंड -3। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। एस सम ऑफ रूट्स -2 -3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5, और इसी के साथ हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड करेंगे। P -2 -3 इज इक्वल टू 2 और 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, और हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर अब आप x की और y की, s की और p की वैल्यू निकालेंगे। माइनस था तो इनटू s की वैल्यू -5 x हो जाएगा, प्लस p की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है 6, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर, क्योंकि बेटा ये हमारी जो है ना वो नई इक्वेशन हो गई है। ठीक है, इसके जो दो रूट्स उसने हमें दिए हुए थे उसके अंदर हमने 2 प्लस किया, जैसा कि उसने कहा था एक्सीडिंग बाय 2। ठीक है, आप यह देख सकते हो, ये देखो एक्सीडिंग बाय 2। तो ये जो दो रूट्स हमने निकाले थे इसके अंदर हमने 2 प्लस किया। ये -4 था तो +2 करने के बाद हमारा -2 रह गया, और ये -5 था तो +2 करने के बाद हमारा -3 रह गया। ये हमारे दो नए रूट्स आ गए, इनका हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया। -2 -3 इज इक्वल टू -5, और p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया। -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +6। उसके बाद हमने अपनी इक्वेशन लगाई, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट की, तो हमारा ये जो है नया रूट, नई इक्वेशन जो हमारी ये तैयार होके आ गई। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो है ना वो इस रूट्स के डबल हों, इस इक्वेशन के रूट्स के डबल हों। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स अल्फ़ा एंड बीटा, लेट अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा एंड प्लस नहीं, अल्फ़ा एंड द बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स जो है ना वो हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस पी ओवर 1। सम ऑफ रूट्स क्या था हमारे पास, मैंने आपको बताया भी था, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बाहर माइनस, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस पी ओवर 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई क्या था, सी ओवर ए, सी हमारे पास क्यू है ओवर 1 और 1 ए की वैल्यू 1 है तो 1 कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास हैं दो रूट्स, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने एक एक्चुअल इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ना वो फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन मतलब कि हमारे जो रूट्स हैं ना वो डबल हैं गिवन इक्वेशन के, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन रूट्स को डबल कर लेते हैं, ठीक है। हमारी जो गिवन इक्वेशन मतलब हमने जो फाइंड करना है ना वो है, नाउ फाइंड द डबल ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का हम डबल फाइंड करते हैं क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 2 बीटा हो जाए, पी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा इन दोनों को हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नए रूट्स आ जाएंगे वो हमारे पास होगा 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है। ये हमारे पास नए रूट्स होंगे क्योंकि इसके रूट जो थे अल्फ़ा और बीटा, उसने कहा था कि हमारे इसको डबल करके जो नई इक्वेशन बनेगी ना वो हमने फाइंड करनी है। तो इनके रूट्स को हमने डबल कर लिया, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अब हम क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा फाइंड कर लेंगे। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, हम पहले ये फाइंड करेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, पी के इक्वल 2 इंटू पी, हमारे पास आ जाएगा 2p अल्फ़ा और बीटा, 2 अल्फ़ा और प्लस 2 बीटा हमारे पास आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स जो है ना हमारे 2p हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4q, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, हमने 2 रूट्स लिए, उसने हमें जो इक्वेशन दी हुई थी उसने कहा था इसके 2 रूट्स जो है ना इनका जो इनको डबल करें तो फाइंड करेंगे, इसका जो डबल करके हमारे पास क्या इक्वेशन फाइंड होती है। तो हमें जो गिवन इक्वेशन था हमने उसके रूट फाइंड कर लिए, अल्फ़ा एंड बीटा हमने फर्स्ट कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा हमारे जो है ना 2 रूट्स हैं हमारी गिवन इक्वेशन के। हमने उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, पी एंड क्यू आ गया। फिर हमने क्या किया, उनके जो 2 रूट्स है अल्फ़ा और बीटा उनको हमने डबल कर दिया जैसा कि उसने हमें कहा हुआ था, तो हमारे पास आ गया 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा जब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 2p, और जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 4q, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो नए रूट्स हैं ना इनका सम भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया, तो हम उसकी इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐसे ही, एस मतलब हमारा सम ऑफ रूट वो हमारे पास ये है एस, और ये हमारे पास है पी, ठीक है। तो एस हम क्या करेंगे, एस हमारे पास है 2p इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 4q, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2p एक्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बेटा हमारे पास गिवन इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स प्लस 4q इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, जिसमें वो कह रहा है कि अगर अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन
ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का जो इक्वेशन है उसके हमारे पास रूट्स हो अगर अल्फ़ा और बीटा, तो हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट है हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके रूट्स फाइंड करेंगे जो कि अल्फ़ा और बीटा उसने दिए हुए हैं, तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हम फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा चूँकि इसके रूट्स हैं तो हम इसी का वैल्यू लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास क्या फार्मूला आता है, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की जगह हमारे पास सिर्फ 2 है, ए की जगह हमारे पास 1 है, तो ए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और पी इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 4 ओवर 1, और 1 फिर भी कुछ नहीं है। ठीक है, 4 हमारा खाली आ जाएगा, -2 और 4। ये क्या था फार्मूला हमारे पास, माइनस बी ओवर ए, और ये फार्मूला क्या था हमारे पास, सी ओवर ए। ठीक है, मैंने आपको करके भी बताया था। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है ना -2 और 4 आ गए हैं। ये हमारे थ्रू आउट हर क्वेश्चन के अंदर हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये जो दो नए रूट्स हमें उसने दिए हुए हैं जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। जी, तो बेटा इसका सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसको जब हम प्लस करेंगे तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बटे में है तो दोनों कॉमन आ जाएगा। ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से टकराएगा तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास बीटा, और बटे में, और दूसरी तरफ ये बीटा इस बीटा से टकराएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रूट इसका। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2, और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। ये हमारे पास हो गया सम ऑफ रूट्स नए रूट्स का। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, और अल्फ़ा बीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। अब 1 ओवर हमारे पास आ गई 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ली तो ये हमारे पास आ गया 4। अब सम ऑफ रूट्स आ गया -1/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास 1/4। अब हम क्या करेंगे, नीचे फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, वही नाउ डैट हम इसको जानते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे -1/2, माइनस पहले ही है तो इसको बाहर देखते हैं, -1/2 इंटू एक्स प्लस पी की जगह हमारे पास आएगा -1 ओवर, माइनस नहीं आएगा सॉरी, +1/4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि बटे में कोई भी वैल्यू होगी तो हमने उसको नहीं छोड़ना, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x स्क्वायर, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 कट गया तो हमारे पास आ गया 2x प्लस का है, और ये 4 खत्म हो जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बेटा नई इक्वेशन होगी जिसके रूट्स हमने उसने हमें दिए थे 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। ठीक है, अगर हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसके रूट हमारे पास अगर अल्फ़ा और बीटा थे तो उसने कहा था 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा की इक्वेशन फाइंड करो। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन होगी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ बेटा आपने याद रखनी है, एस और पी की वैल्यू। ठीक है, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, एस और पी की वैल्यू -2 और 4, ये बाकी 5 पार्ट्स में भी हमारे पास सेम टू सेम ही रहेगी। एस है हमारे पास -2, पी है हमारे पास 4, क्योंकि हमने जो अगले पार्ट्स करने हैं उसमें भी इक्वेशन यही है, रूट्स यही हैं। हमें जो नए रूट्स दिए हुए होंगे हमने उसके मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इसका सम ऑफ रूट एस जो है वो -2 है, पी जो है वो 4 है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और मल्टीप्लाई में अल्फ़ा बीटा, ये हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, एक्स के प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था -2 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास था 4, और यहाँ पे उसने हमें रूट्स लिए हैं अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो है, अल्फ़ा बीटा भी है, तो हम इस जो नए रूट्स उसने दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा, हम इसका सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट फाइंड करने के लिए बेटा अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा करेंगे हम। ठीक है, इसमें अब अल्फ़ा और बीटा नीचे एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे। बीटा बीटा से कटेगा तो अल्फ़ा ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा से कटेगा तो बीटा ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला बेटा मैंने आपको बताया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब हमारे पास 2 अल्फ़ा बीटा प्लस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 अल्फ़ा बीटा जो है ना वो प्लस में कर लेंगे, जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर ऐड करते थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो को प्लस किया है तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, वरना इक्वेशन हमारी ख़राब हो जाएगी। तो हम यहाँ पे प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है नीचे, अब यहाँ पे नीचे अल्फ़ा बीटा ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब है कि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -2 ऐसे ही, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 और बटे में भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर जो है वो +4 हो जाता है, ये माइनस जो है ये 7 रहेगा, 2 4 8 ओवर बटे में 4 हमारा ऐसा ही। अब ये 4 माइनस 8 है, तो हमारे पास आएगा -4/4, और ये कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा -1 सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास क्या है बेटा, अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अब ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, तो जवाब में हमारे पास आ जाएगा ओनली 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 अपनी इक्वेशन लेंगे। इसके अंदर अब हम एस और पी की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे माइनस ऐसे ही रहेगा, एस की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -1 फिर से ऐसे ही आ जाएगा, एक्स प्लस पी की वैल्यू b1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हम नहीं लिखते तो x आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 का हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा पार्ट नंबर 3, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे दो रूट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो रूट्स हैं ना बेटा उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे बीटा एक के नीचे है, दूसरे के नीचे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक दफ़ा हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, और फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, बीटा एलसीएम आ गया तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फ़ा बीटा -1। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास अल्फ़ा एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा -1। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 ही बेटा, तो 2 4 8 -1 हो जाएगा ओवर बीटा, और यहाँ पे भी 8 -1 ओवर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 ओवर बीटा और 7 ओवर अल्फ़ा, ये हमारे बेटा दो रूट्स हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन रूट्स का सम फाइंड करेंगे। एस हमारे पास आ जाएगा बेटा सम ऑफ रूट्स 7 ओवर बीटा प्लस 7 ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा और बीटा एक हो जाएगा, तो इसके नीचे बीटा था अल्फ़ा नहीं था तो ऊपर आएगा 7 अल्फ़ा, और इसके नीचे अल्फ़ा था बीटा नहीं था तो ऊपर आएगा 7 बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 हम एलसीएम ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे 7, तो अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम -2 हमने पहले भी लगाई थी, और बटे में अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई की वैल्यू जो कि हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14 ओवर 4। ठीक है, सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया -14 ओवर 4। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम ये वाले रूट्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अब 7 7 49 और बटे में अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई हो गए अल्फ़ा बीटा बन जाएंगे, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास फिर से 4, तो ये हमारे पास आ गया 49 ओवर 4 प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही आएगा, यहाँ पे एस की वैल्यू हमारे पास -14 ओवर 4
एक्स है प्लस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 49/4, 49/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14/4 एक्स प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जो है बटे में है तो हम क्या करेंगे 4 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x², इसका 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 14x, इसका 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बेशक लिख लो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बेटा हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा पार्ट नंबर 4, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा -2 ये पिछले लेक्चर का हमारा इधर नज़र आ रहा है और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 4 है, ये भी नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नए रूट्स जो हैं इनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स है बेटा हमारा एस हमारा आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो आपको याद होगा वो पार्ट नंबर 2 जिसमें हमने यहाँ पे प्लस भी किया था और माइनस भी किया था, तो हम भी सेम ऐसा ही यहाँ पे फिर से करेंगे। 2 अल्फ़ा बीटा प्लस किया था और -2 अल्फ़ा बीटा भी हमने किया था ताकि हमारी इक्वेशन भी बने और ये फार्मूला भी बने और इक्वेशन भी हमारी बैलेंस रहे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास फार्मूला आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास ऐसे ही रह गया। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2, हमने इसका स्क्वायर लगा दिया और -2 ऐसे ही आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4। ठीक है, अब ये 2 × 4 माइनस खत्म हो जाएगा, 4 माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 2 × 4 = 8। तो ये हमारे पास आ गया बेटा -4, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर जो है ना वो दोनों का बाहर निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा का हम होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन प्लस माइनस में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 4, तो हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर और वो होता है हमारे पास 16। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना फार्मूला लगा देंगे x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, x² ऐसे ही माइनस एस की वैल्यू हमारे पास -4 आई थी, ये भी ऐसे ही x आ जाएगा साथ में, प्लस p की वैल्यू हमारे पास आई थी 16 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारे इन रूट्स की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा पार्ट नंबर 5, आखिरी पार्ट है। 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1 हमारे रूट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, जो कि हमारे पास 2 अल्फ़ा -1 और प्लस 2 बीटा -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हम इन दोनों को साथ में लिख लेंगे और ये -1 और ये -1 हमारे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और -2 साथ में ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और साथ में -2। ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस 2 2 बेटा हमारे पास 4 हो जाएगा और प्लस माइनस -4 आ जाएगा और ये -2 साथ ऐसे ही आ जाएगा, तो -4 -2 हमारा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई एस की। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे पी हमारे पास क्या होगा 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा -1 के साथ और फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा -1 के साथ। ठीक है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा 2 × 4 अल्फ़ा बीटा आ गया साथ में,
और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पे -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 बीटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे। 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आती है 4, और यहाँ पे हम -2 कॉमन ले लेंगे। अल्फ़ा माइनस बाहर आ गया तो अंदर आ गया प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, 4 4 आर 16 -2 ऐसा ही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस 1। ठीक है, 16 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ठीक है, पी की वैल्यू हमारे पास 21 और एस की वैल्यू हमारे पास -6। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे बेटा अपनी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाली। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस एस की वैल्यू हमारे पास आई थी -6, ये हम -6 ऐसे ही लिख लेंगे, और साथ में एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 21 आई है इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा किसका है, 2 अल्फ़ा और -1 और 2 बीटा -1 के रूट्स का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इंशाल्लाह बाकी का कल। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एक्सीडिंग किए थे 2 रूट्स को और फिर उनको नई इक्वेशन बनाई थी। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, जिसके अंदर हमने इसके रूट्स लिए थे, उनको डबल किया था और फिर इक्वेशन बनाई थी। और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 किया, जिसमें अल्फ़ा बीटा हमें इसके रूट्स लिए थे और हमने ये सब फाइंड किए हैं। ठीक है, बाकी हम करेंगे बच्चों इंशाल्लाह कल 5, 6, 7, 8 और 9 पार्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो मैथ की बेटा बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आज के लेक्चर के मुतालिक आपको कोई सवाल बाकी रह गया है तो बेटा अब मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, आप उससे ज़रिए मेरे से व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, बट ओनली फॉर मैथ टॉपिक्स। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।